नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सभी इंडिया गठबंधन के हिस्से रहे हैं और हिस्से जरूर रहेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी ने 400 सीटों का नारा बुलंद कर दिया है, तो वहीं मोदी की तीसरी ताजपोशी को रोकने के लिए बना विपक्षी गठबंधन इंडिया जैसे जैसे चुनावी समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बिखरता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जहां खुद को इससे अलग कर लिया है, तो वहीं बिहार सीएम नीतीश कुमार भी इंडी गठबंधन का दामन छोड़कर खुद एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। इस बीच विपक्षी गठबंधन को जम्मू और कश्मीर में भी बड़ा झटका लग सकता है। सीट शेयरिंग पर चर्चा के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि दोनों राज्यों में चुनाव संसदीय चुनाव के साथ होंगे। जहां तक सीट बंटवारे का सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले चुनाव लड़ेगी और इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे लगता है कि दोनों रियासत और पार्लियामेंट्री इलेक्शन मुझे लगता है इकट्ठे होंगे। What about seat sharing? कल शायद उमर अब्दुल्ला इंडिया What about seat sharing? कल शायद उमर अब्दुल्ला इंडिया अलायंस के हवाले से शायद बात कर रहे थे। देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं फारूक के इन बयानों ने कांग्रेस की भी चिंता बढ़ा दी है। मामले को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उसने गठबंधन में साथ रहने की उम्मीद भी जताई है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, बातचीत चल रही है, हर पार्टी की अपनी मजबूरियां होती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या आप लोग बातचीत? नहीं, ये बातचीत चल रही है। अलग अलग पार्टियों की अलग अलग मजबूरियां होती हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सभी इंडिया गठबंधन के हिस्से रहे हैं और हिस्से जरूर रहेंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन में मुख्य तौर पर कांग्रेस, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और लेफ्ट शामिल हैं। इन दलों में सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई है। हालांकि कांग्रेस की माने तो इन सब से उसकी सीटों को लेकर बातचीत जारी है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें आती हैं। इनमें से 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा है, तो वहीं 2 सीटों पर बीजेपी। बहरहाल फारूक अब्दुल्ला के इन बयानों को लेकर इस बात की भी चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या बीजेपी के लिए अब एंट्री सिग्नल तो नहीं है। इस बात की चर्चा इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि उनसे जब इसको लेकर सवाल किया गया कि क्या वह एनडीए में शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं। अगर पीएम मोदी उन्हें बात करने के लिए बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। यह पूछने पर कि क्या वह एनडीए में शामिल होंगे, इस पर अब्दुल्ला ने जवाब देते हुए कहा कि संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। कहा जा रहा है कि मध्य मार्च तक इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है। बहरहाल देखना होगा आगे क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।